पूरे देश में ये सबसे लॉन्गेस्ट 22 किलोमीटर का ये सी लिंक है। और यहाँ ये जो सी लिंक है शिवड़ी, न्हावा शेवा, चिरले यहाँ तक जाएगा और शिवड़ी से फिर वरली शिवड़ी ये भी कनेक्टर के माध्यम से उसको भी जोड़ेंगे ताकि कोस्टल हाईवे का जो पैसेंजर है वो डायरेक्ट कोस्टल से शिवड़ी आएगा, शिवड़ी से नवी मुंबई न्हावा शेवा होके रायगढ़ में चिरले में लैंड होगा। ये कम से कम 2-2.5 घंटे का सफ़र जो है ये केवल 20 से 25 मिनट में ये पार होगा। Mumbai Trans-Harbour Link is the longest sea bridge being constructed in India. This is coming from different countries like Taiwan, Korea, Japan, fabricated there and assembled here in Mumbai metropolitan region. We are trying to complete that as targeting to complete by end of next year 2023. आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रेरणा स्रोत्र देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इस देश के इतिहास में अटल बिहारी जी का कर्तृत्व, नेतृत्व और वक्तृत्व हम कभी भूल नहीं सकते। उनका व्यक्तित्व हमें हर समय प्रेरणा देता रहेगा और मेरे लिए विशेष रूप से उनकी एक यादगार है। मैं अपने 36 साल की उम्र में जब महाराष्ट्र में मंत्री बना था तो मैंने समुंदर में वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई शहर में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए और उसी समय मुंबई और पूना के बीच में देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाया। अटल जी ने यह कार्य को देखकर मुझे दिल्ली बुलाया और मुझे उन्होंने आदेश दिया था कि नितिन, हिंदुस्तान की गांवों को जोड़ना बहुत आवश्यक है और हिंदुस्तान की गांवों को जोड़ने के लिए तुम एक योजना तैयार करो। और मेरे अध्यक्षता में एक समिति स्थापन हुई जिसमें नाबार्ड के चेयरमैन थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे और बहनों और भाइयों, मैंने 3 महीने में अपना रिपोर्ट देकर, योजना का नाम देकर अटल जी को सबमिट किया और 15 दिन के अंदर लाल किले पर राष्ट्र के, हमारे देश के उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना की घोषणा की थी। जो योजना बनाने का मुझे सौभाग्य मिला वो आज भी हमारी फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांव है। स्वाधीनता के करीब 60-62 साल में उन गांव को रोड नहीं थे। उन गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी शख्स ने किया है तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी है जिन्होंने यह करके दिखाया। बहनों और भाइयों, देश में रोड का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनके एक प्रसिद्ध वाक्य को मैं अपने ऑफिस में लिख कर रखा हूं। जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं, प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य अगर बनाना है तो उत्तर प्रदेश में अच्छे रास्ते बनाने होंगे। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ के रोड बनाकर अभी कुछ पूरे हुए, कुछ काम चल रहा है। और मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि योगी जी और केशव जी के नेतृत्व में डबल इंजन लगा दो, अगले 5 साल में मैं 5 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दूंगा। और उत्तर प्रदेश की बराबरी अमेरिका के रास्तों के बराबर होगी, ये वचन मैं आपको देता हूं। मैं कभी झूठ बात नहीं करता।
ये कोई पत्रकार मुझे कभी सवाल नहीं पूछ सकता 7 साल में मेरी जिंदगी में। अगर नहीं होता है तो नहीं कहता हूं, होता है तो हाँ कहता हूं। और इसलिए आपको वचन देता हूं, अब दिल्ली से लखनऊ हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं नया, तो दिल्ली से लखनऊ 3.5 घंटे में। परसों मैं मेरठ में था, 4 घंटे लगते थे दिल्ली से मेरठ, अब 40 मिनट में आ रहे लोग। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 3 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। मैं उत्तर प्रदेश में भी 6 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल बना रहा हूं। उसके लिए मैंने आज केशव जी को कहा कि समय की कमी है, मैं जाते जाते कागज आपके हाथ में देता हूं, आप ट्वीट कर देना। आज मुझे खुशी है कि प्रतापगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ 2 लेन पेव शोल्डर, इस मार्ग के लिए आज आप सबको अयोध्या तक जाने की यात्रा सुगम हो जाएगी। इतना ही नहीं, तो जो काम हो रहा है उसके बारे में तो मैंने कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जो आप देख रहे हैं। पर हमारे सांसद गुप्ता जी मुझे काफी मांगे किए, रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन चौड़ीकरण। मैं आज घोषणा करता हूं कि रायबरेली से प्रयागराज तक 105 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाने की मैं आज घोषणा कर रहा हूं। ये रोड का काम पूरा हो जाएगा।